हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि ई नोट वैल्यू ऑफ एम जी प्लस टू से एम जी, जेड एन प्लस टू से जेड एन और एफ ई प्लस टू से एफ ई इतनी कितनी दे रखी है। हमसे पूछा गया है कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो देखिए बेटा, जब ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना तो उस रिएक्शन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, जब ई सेल की वैल्यू बेटा मेरी नेगेटिव होती है तो बोलते हैं उसको नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और ई सेल की वैल्यू बेटा जीरो होती है तो रिएक्शन को बोला जाता है कि हमारी किस पे है, हमारी इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है। किस पे बेटा, इक्विलिब्रियम पे। यहाँ पे आप ई नोट भी बोल सकते हो स्टैंडर्ड के लिए ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, रिएक्शन मेरी स्पॉन्टेनियस है। क्या है बेटा, मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अब देखिए बेटा, मेरा इसका मतलब क्या हुआ है, एम जी प्लस टू से एम जी जाने पर रिएक्शन की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, मेरी माइनस ऑफ 2.37 है बेटा, ये माइनस है, यहाँ लगा रखा है ना। ठीक है, यहाँ फिर जेड एन प्लस टू जेड एन की कितनी दे रखी है बेटा, माइनस 0.76 दे रखी है, और एफ ई प्लस टू से एफ ई दे रखी है माइनस 0.44। ये क्या है बेटा, मेरी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे है ना। नेगेटिव है, इसका मतलब रिड्यूस होना नहीं चाहते। अब बात आती है कि किसको ऑक्सीडाइज करेंगे। अब देखिए, हम ऑप्शन वाइज चलेंगे। मुझे कह रहा है कि क्या एम जी प्लस टू ऑक्सीडाइज कर देगा एफ ई को, तो हम क्या देखेंगे, पूरी रिएक्शन लिखेंगे, उसमें ई सेल की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब ऑक्सीडाइज कर देगा या नहीं करेगा। ऑक्सीडाइज कैसे करेगा बेटा, खुद रिड्यूस होगा तभी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो एम जी प्लस टू रिड्यूस होगी, क्या बनेगा बेटा, एम जी बनेगा। ऑक्सीडाइज किसको कर रहा है, एफ ई को, तो एफ ई से क्या बनेगा बेटा, मेरा एफ ई प्लस टू बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देखना है ई सेल कंप्लीट सेल का, ई नोट सेल ना कंप्लीट का। तो कैसे देखेंगे बेटा, मेरा ई नोट ऑफ एम जी प्लस टू, एम जी प्लस टू से क्या जा रहा है बेटा, मेरा एम जी जा रहा है। ठीक है, और प्लस करेंगे ई नोट ऑफ एफ ई से मेरा एफ ई प्लस टू का। ठीक है, अगर ये वैल्यू बेटा मेरी पॉजिटिव आती है तो मतलब ये मेरा कंप्लीट, दोनों वैल्यू मिला के पॉजिटिव आती है तो मतलब ये रिएक्शन होगी, मतलब ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे मैं बात करूं, ई नोट एम जी प्लस टू से एम जी तो दे रखा है बेटा कितना, माइनस 2.37। ठीक है, और एफ ई से हमें क्या दे रखा है बेटा, एक चीज बता देता हूँ। अगर ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है बेटा, मेरा नेगेटिव ऑफ ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे एफ ई प्लस टू से एफ ई का दे रखा है बेटा मुझे कितना, ये दे रखा माइनस 0.44। तो एफ ई प्लस टू से एफ ई का कितना हो जाएगा, मुझे क्या चाहिए बेटा, एफ ई से एफ ई प्लस टू का चाहिए, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 0.44 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 0.44। तो इसका वैल्यू क्या है, मतलब ये वैल्यू क्या आ रही है, दोनों मिला के नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब रिएक्शन यही होगी, तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो बेटा मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हो जाती। जैसे मैं सेकंड ऑप्शन की बात करता हूँ, जेड एन क्या ऑक्सीडाइज कर देगा फिर प्लस टू को, तो जेड एन ऑक्सीडाइज का मतलब खुद क्या होगा बेटा, रिड्यूस होगा। क्या जेड एन, ये तो बेटा बात ही गलत होगी, रिड्यूस कैसे हो सकता है, जेड एन से जेड एन प्लस टू बनेगा तो खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा होगा बेटा। ठीक है, और एफ ई प्लस टू क्या ऑक्सीडाइज करेगा, एफ ई तो पहले से बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस टू में है, तो इसका मतलब ये तो बात ही गलत होगी। ठीक है, जो बेटा स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट होगी, क्योंकि एफ ई प्लस टू तो पहले से ही ऑक्सीडाइज है, उसको क्या ऑक्सीडाइज करेगा। हाँ, एफ ई प्लस टू से एफ ई प्लस थ्री जा सकता है, पर हमें वैल्यू नहीं गिवन एफ ई प्लस टू जाने की, इसका मतलब तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और जेड एन कैसे ऑक्सीडाइज करेगा बेटा, मेरा जेड एन तो पहले से खुद रिड्यूस फॉर्म में है। ठीक है, ऑक्सीडाइज, सॉरी, हाँ, जेड एन तो पहले से जेड एन की फॉर्म में है बेटा, तो ये खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है। ठीक है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, तो ऐसी स्टेटमेंट गलत है। थर्ड देखिए बेटा, क्या जेड एन रिड्यूस कर देगा एम जी प्लस टू को, रिड्यूस, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जेड एन क्या हो सकता है, खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। और एम जी प्लस टू क्या क्यों रिड्यूस करने के लिए, एम जी प्लस टू क्या चला जाएगा बेटा, मेरा एम जी में चला जाएगा ना, इस तरीके से। तो जेड एन से जेड एन प्लस टू जाने का हमारा कितनी वैल्यू दे रखी है बेटा मेरे को, हमें अब ई सेल निकालेंगे पूरे सेल का इसका बेटा, तो क्या लिखूंगा मैं, ई नोट ऑफ जेड एन से जेड एन प्लस टू जाने का प्लस ई नोट ऑफ एम जी प्लस टू से एम जी जाने का। ठीक है, तो जेड एन से जेड एन प्लस टू जाने का कितना दे रखा है मेरे को, देखिए उल्टा दे रखा है ना, जेड एन प्लस टू जेड एन का दे रखा है, तो उल्टा कर देंगे बेटा, तो ये प्लस का 0.76 हो जाएगा। ठीक है, और एम जी प्लस टू से एम जी जाने का कितना दे रखा है बेटा, माइनस 2.37 दे रखा है, तो ये वैल्यू बेटा क्या आएगी, माइनस 2.33 बड़ा है, तो ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, तो ये मतलब ये रिएक्शन भी हमारी नहीं होगी। बात करते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ की, क्या मेरा जेड एन रिड्यूस कर देगा एफ ई प्लस टू को, तो रिड्यूस करने का मतलब खुद क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइज होगा। हाँ, खुद क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइज होगा, तभी रिड्यूस कर पाएगा। ठीक है, और एफ ई प्लस टू क्या होगा बेटा, मेरा रिड्यूस होगा, किस में जाएगा बेटा, मेरा एफ ई में जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे बेटा, ई सेल की वैल्यू निकाल रहे होंगे, तो क्या देखेंगे बेटा, ई नोट ऑफ जेड एन से जेड एन प्लस टू, तो उल्टा दे रखा, तो आ जाएगा बेटा मेरा प्लस का 0.76, और ई नोट ऑफ एफ ई प्लस टू से एफ ई ये दे रखा है बेटा मेरे को माइनस 0.44, माइनस 0.44। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा मेरे को, ये आ रही है 0.32, मतलब वैल्यू बेटा पॉजिटिव आ रही है, मतलब ये रिएक्शन होगी। इसका मतलब जेड मेरा एफ ई प्लस टू को रिड्यूस कर देगा, तो आंसर नंबर आ जाएगा मेरा फोर्थ। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, थैंक यू सो मच। इसी में वैल्यू बेटा पॉजिटिव आई है और सब में बेटा नेगेटिव आई थी, इसलिए रिएक्शन हो नहीं सकती थी। थैंक यू सो मच।